हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन दिस अनदर वीडियो। और मुझे पता है तुम लोग बहुत ज़्यादा मेरा इंतज़ार कर रहे थे मेरे व्लॉग्स का मेरा। तो फाइनली मैं आ गया हूँ और अब से होपफुली रेगुलरली व्लॉग्स आते रहेंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, आई एम रियली थैंकफुल टू दिस यूट्यूब, जिसने हम जैसे लोगों को, जो इतने रियल लाइफ में इंट्रोवर्ट होते हैं, उनको ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है यहाँ पे हम आके अपनी बातें कह पाते हैं और आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाते हैं। बाकी देखो, अभी तो छत पे हूँ मैं, ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा। तो छत पर हूँ और अभी सुबह के जो हैं कितने बज रहे हैं, हाँ 6:30 बज रहे हैं और मैं नहा धो के जो है रेडी हो गया हूँ बिल्कुल। और सुबह सुबह मैं ट्राई करता हूँ कि वॉक करने आ जाऊँ और योगा भी कर लेता हूँ सुबह सुबह। फिर क्या है ना, दिन जो है ना उससे बड़ा स्मूथली कामनेस के साथ गुजरता है। तो सन दिख रहा होगा तुम्हें, ऊपर आ चुका है। माँ की योगा करते हैं फिर चलते हैं नीचे वॉक करने के बाद। चलो दोस्तों, योगा भी हो गया है और वॉक भी हो गई है, अब चलते हैं नीचे। आज तो धूप भी नहीं निकल रही है बट ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अभी हम अपना ब्रेकफास्ट लेके आ गए हैं, इसमें कि ज़्यादातर फोकस जो है लिक्विड डाइट के ऊपर रहता है, क्योंकि सुबह सुबह कुछ हैवी खा लो ना फिर नींद आती है। बाकी मैं अभी अपना व्लॉग जो है गोप्रो से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा इंडोर में जो है डार्क टोन में दिख रहा होगा, है ना। उसका नाइट विज़न अच्छा नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा लाइट चाहिए होती तब अच्छा दिखता है फेस। बाकी इसको लेते हैं और खाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके और साथ में अपना काम करते रहते हैं। शुरू करते हैं अपने दिन के आज के काम। दोस्तों अभी बैठ कर मैं ये सोच रहा था कि वाई आई एम डूइंग दिस, मतलब ये व्लॉग मैं कर क्या रहा हूँ। मुझे तो पता है इसका आंसर, बट आप लोगों को भी पता होना ज़रूरी है, तो सोचा बता दूँ। देखो, व्लॉग मैं स्पेसिफिकली, मतलब यूट्यूब तो मुझे बहुत पसंद है और व्लॉगिंग जो है बहुत ही मेरे दिल के क्लोज है, मतलब मैं इंजॉय करता हूँ। सो मैं तुम्हें बताना ये चाह रहा हूँ, पैसे अर्न करने के लिए, फेमस होने के लिए या व्यूज़ बटोरने के लिए, बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं इस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, मेरे को मज़ा आता है व्लॉग करने में, मेरे को अपनी जर्नी रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है, सो दैट बाद में मैं देख सकूँ। क्योंकि अभी भी मैं जब अपने कॉलेज लाइफ के ब्लॉग देखता हूँ कभी कभी, ठीक है, जो कि मैंने 5 साल पहले रिकॉर्ड किए, 3 साल पहले रिकॉर्ड किए, तो बिल्कुल एकदम नॉस्टैल्जिया टाइप का फील हो जाता है। एकदम ऐसा लगता है कि उस जर्नी को मैं वापस से जी रहा हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न। उसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, मैं व्लॉग करता हूँ शौक़ के लिए, हो सकता है डेली भी आ जाए, हो सकता है डेली ना भी आए, तो ऐसा बिल्कुल डेली व्लॉगर वाला हमारा सीन नहीं है। जब जब मुझे अच्छा लगेगा मैं एंजॉय करूँगा व्लॉग करना, तब तब ज़रूर होगा। बट श्योरली एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा तो नहीं होगा कि माधव सोनी व्लॉग के लिए हर किसी चौराहे पर खड़ा हुआ कैमरा लेके कंटेंट बटोर रहा होगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। मतलब व्लॉग करूँगा, अपनी जर्नी दिखाऊँगा, बट छपरी ब्लॉगर नहीं बन पाऊँगा यार, अगर एक सेंटेंस में बोलूँ, जो हर जगह कंटेंट बटोरने के चक्कर में पहुँच जाता। ना मैं ये पहले काम करता था, ना मैं अभी करूँगा, और ना मैं फ्यूचर में कभी करूँगा। तो ये 2 चीज़ मुझे बतानी थी। बाकी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी, फिर अपना काम शुरू करेंगे आज का दिन का, जो कि थोड़ी सी किताबें पढ़नी है अभी फ़िलहाल। तो काम तो बहुत सारे होते हैं दोस्तों। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है यार, देखो क्या बढ़िया दिख रहा है ना, लेकिन ह्यूमिडिटी हो रही है, धूप नहीं है एटलीस्ट, कम से कम फाइनली गर्मी से राहत। वाह दोस्तों, बारिश ही होने लगी, मस्त, ह्यूमिडिटी भी कम हो जाएगी, मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, बढ़िया लग रहा है यार। आजकल पता नहीं क्यों मेरे को बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगने लगा भाई। इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, ठंडी भी बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचती है, तो भाई बारिश का बढ़िया सूदिंग सा मौसम रहता है। वैसे तो इंसानी दिमाग ऐसा, उसको बहुत देर तक कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती है। अभी बारिश होगी 2 महीने तक, धूप नहीं निकलेगी, एक एक हफ्ते तक, तो बारिश भी बेकार लगने लगती है। बट एज ऑफ नाउ तो बड़ी अच्छी लग रही है यार। Interestingly, words and tragedy Saraswat AI of works from its activity. The 1962 war with China promoted the launching of Talks Unit 2.0 the daily program. In August 1971, with Bangladesh crisis looming, the news service division। दोस्तों ये क्या कर रहा था मैं यार, ये ना एक टेक्निक होती है जिससे कि आप अपना प्रोनाउंसिएशन सुधार सकते हैं। तो बेसिकली ये पेंसिल है, हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो, बट स्टिल बता दे रहा हूँ, ये पेंसिल है। इसको बेसिकली आँख में टंग के नीचे ऐसा और इसको चेक में, ठीक है। उसके बाद
उसके इसको होल्ड करके रखना है और उसके बाद आपको रीड करना है, तो धीरे धीरे आपका जो है प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि आपकी क्या है ना, टंग ऐसे मुड़ नहीं पाती, इनका प्रोनाउंसिएशन ख़राब होता है। और पेंसिल होल्ड करते हो आप ऐसे, तो वो टंग जो है धीरे धीरे मुड़ना सीख जाती है। बाकी एक स्लॉट अभी हमने पढ़ लिया है, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट स्लॉट की तरफ बढ़ेंगे। फिर दोस्तों बाहर मौसम बढ़िया हो गया है। बाकी यार मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दोस्तों बारिश गिरने के बाद मौसम बढ़िया ठंडा ठंडा हो गया है। बाकी यार सच बताऊँ ना, आज इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना, मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है ना, और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था यार इतने टाइम से व्लॉगिंग को, तो नाउ इट फील्स लाइक आई एम कंप्लीट। बाकी अब तो मैं लग रहा होगा कि भाई इतना ही ज़्यादा अच्छा है, पसंद है व्लॉगिंग, तो फिर बीच में बंद क्यों की थी। देखो कोई भी डिसीजन जो है ना, सही या गलत नहीं होता, वो टाइम के अकॉर्डिंग सही या गलत होता है। तो जब मैंने राइट आफ्टर कॉलेज बीच में थोड़ा सा पॉज लिया हुआ था यूट्यूब से, व्लॉगिंग से, तो वो डिसीजन भी सही था, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे पॉज नहीं लेता तो जो मेरी एकेडमिक्स में जो फाउंडेशन बनानी थी मुझे, ठीक है, वो अच्छे से नहीं बन पाती। तो अभी मेरा जो है फाउंडेशन बन गया, नाउ आई कैन व्लॉग, और अगर अब मैं कर रहा हूँ तो मेरा इतना ज़्यादा एकेडमिक्स से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सो मिस तो कर ही रहा था ऑल दो, बट स्टिल उस टाइम पे नहीं करना वो डिसीज़न सही था। आज के टाइम पे अगर मैं कर रहा हूँ तो ये डिसीज़न सही है। और ये सेम चीज़ जो है ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर डी.वाई. चंद्रचूड़ के फादर जो है CJI थे, और ये भी बाद में CJI बने। तो उन्होंने जो डिसीजन दिए हुए थे, सेम डिसीजन को ओवर रूल उनके सन ने किए। तो सिर्फ उनका भी आर्ग्यूमेंट यही था कि मेरे फादर ने उस टाइम पे जो डिसीजन दिया था, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो चीज़ सही थी, अब मैं उसको ओवर रूल करके कोई दूसरा डिसीजन दे रहा हूँ, तो आज के टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ सही है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट सही हो या एब्सोल्यूट गलत नहीं होती है। बाकी देखो यार, मेरे घर से कितने पास दिखते हैं पहाड़। आज तो थोड़ा सा मौसम क्लियर नहीं है, इसलिए दिख नहीं रहे हैं, और मैं गोप्रो से भी व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा तुमको ज़्यादा दूर दिख रहे होंगे, ऑल्दो हैं ये पास, कैमरे में मतलब थोड़े ज़्यादा दूर दिख रहे हैं। बढ़िया मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत आनंद आ रहा है दोस्तों ये बंदा है यार एक अनंत रस्तोगी करके, और ये जो है ना अपने पेट के साथ व्लॉग बनाता है। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने इसकी वीडियो देखी हुई थी ना डॉग के साथ, मैंने कहा भाई ये क्या बना रहा है, क्या फालतू सी वीडियो, मतलब मेरे को एकदम बहुत ही अजीब लगा था। बट फिर एक दो वीडियो उसकी आई और मैंने देखा भाई वो डॉग के साथ बनाता है ना, तो इतने क्यूट लगते हैं यार उसके डॉग। और वो क्या करता है कि डॉग का वॉइस ओवर करता है, थोड़ा डब करके बोल के, थोड़ा सा उनकी क्यूट सी उसमें, और मतलब पूरा व्लॉग ही उसका वॉइस ओवर का ही रहता है। बट आपको कहीं फील नहीं होगा कि ये वॉइस ओवर वाला व्लॉग है। और लोग स्पेसिफिकली डॉग्स को देखने आते हैं, भाई मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब उनको डॉग्स को देखने के लिए ही मैं उसकी वीडियो देख रहा हूँ, मेरे को उस बंदे से कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी क्रिएटिविटी और एट द सेम टाइम डॉग्स का क्यूटनेस, दोनों ने जो मिक्सचर बनाया है। 18 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई बंदे के, बट वो सब्सक्राइबर का एक अलग बात है, बट डॉग्स हमें बहुत अच्छे लगे भाई, इसकी वीडियो के बड़े क्यूट से लगे, और वॉइस ओवर वो बहुत अच्छा करता है। मतलब वॉइस ओवर से भी कोई लेना देना नहीं है, बट उसकी वो विजुअल्स जो रहते हैं ना डॉग के, वो बहुत ही शानदार रहते हैं। और फिर अगर वो वॉइस ओवर ऐड कर देता तो थोड़ी इंगेजिंग हो जाती वीडियो, अगर बिना वॉइस ओवर को तो हमको भी देखने में मज़ा नहीं आता। दोस्तों दोपहर के इवन शाम के 4 बज गए, मैं लंच करने के पहले थोड़ा सा सो गया था। सुबह का उठा था ना तो नींद आ गई, मतलब बेड पे लेटे ही लेटे मैंने सोचा था कि थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ ऐसे ही पावर नैप टाइप का, बट मेरी नींद लग गई, फिर मैं सो गया। अब लंच किया है। बाकी आज का मौसम बड़ा शानदार हो रखा है यार, पूरा दिन में एकदम बिल्कुल ठंडा ठंडा, हालांकि ह्यूमिडिटी हो रही है, बट एटलीस्ट कम से कम धूप नहीं है। अब वापस से पढ़ाई करने बैठते हैं थोड़ा, और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कंटेंट क्रिएशन का काम है तो वो भी करेंगे, एडिटिंग वगैरह है थोड़ी बहुत वो करूँगा। बाकी जो अपना रॉ एक्सपीरियंस है ना वो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, वो जो चीज़ें हो रही होंगी पूरे दिन में वही दिखेंगी, तो मैं ठीक है। तो पढ़ने बैठते हैं फ़िलहाल तो भाई थोड़ा सा। दोस्तों अभी मैं गीता जी पढ़ रहा था, और अक्सर ऐसे कहा जाता है गीता जी को कि आप जितनी बार पढ़ोगे ना उसके अलग अलग मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे, एक ही श्लोक के, एक ही किताब के, मतलब एक ही चैप्टर के, इस किताब में जो भी पढ़ोगे तो मैं अलग अलग हर बार फील होगा, ठीक है। ये तो चलो अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा हूँ तो मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ मैं ज़रूर ऑब्ज़र्व किया है, मैंने की है कि भाई मैं जब भी इसे खोल के पढ़ता हूँ, मेरी प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम चल रही होती है
पहले ही श्लोक में मुझे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। अब वैसे इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बात नहीं कही है जो कि आपको नहीं पता होगी, बट ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जो आपको वापस से रिकॉल करा देती हैं कि हाँ तुम कुछ ना कुछ कर रहे हो, जो कर सकते हो। इस तरीके की चीज़ें, मतलब कि जो मोटिवेशन वाली चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, वो फिर से आपको ये किताब रिवाइज करा देती है, सो दैट तुम थोड़ा बहुत भी वीकनेस फील कर रहे होते हो अपने आप में, तो वापस से स्ट्रेंथ तुम्हारे पास आ जाती है। अभी मैंने जस्ट खोला ही और पहले श्लोक में यही लिखा था कि आप नंबर ऑफ टाइम्स किसी चीज़ के लिए अटेम्प्ट कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, हो सकता है 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में आपको रिजल्ट ना मिले, बट आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करो, वन डे यू विल गेट रिजल्ट। और उसके साथ ही आपको आपके गॉड की बैकिंग मिल जाती है। तो इसमें कृष्ण जी, विष्णु जी की बैकिंग मिल जाती है ना, इट गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ। तो पता मुझे ऑलरेडी, और सबको पता कि भाई कंटिन्यूसली मेहनत करते रहो, वन डे यू विल गेट रिजल्ट। बट आपको अपने भगवान की बैकिंग मिल जाती ना, तो तुम्हें और ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होती है कि हाँ यार मैं जो कर रहा हूँ ना वो सही कर रहा हूँ, सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ और अच्छे से करता हूँ, तो वन डे आई विल गेट रिजल्ट। और मैं, ये तो आज का एग्जाम्पल है, ऐसा मेरे साथ काफ़ी बार हुआ। मैं जब भी ओपन करता हूँ मेरे को कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जिस प्रॉब्लम्स में जूझ रहा होता हूँ। मतलब इसमें बहुत ही जेनरिक टाइप की प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं ना, और जेनरिक टाइप की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लिखे हैं ना, जो कि अक्सर सबके साथ होता है। तो दैट मे बी दैट इज़ द रीज़न। बाकी कोशिश करता हूँ मैं डेली एटलीस्ट 1 श्लोक पढ़ लूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ूँ, 1 श्लोक पढ़ लूँ। उसके बाद तो फिर आप किताब खोल के बैठते हो ना, 2 3 4 5 जितने पढ़ना रहता पढ़ ही लेते हो। बट मैं अपना गोल छोटा करके रखा हूँ ना, तो उसको करते टाइम मेरे को इतनी दिक्कत फेस नहीं होती, आलस नहीं आता है कि अरे इतना सारा पढ़ना। सोचता हूँ 1 ही श्लोक तो पढ़ना, चलो पढ़ लेते हैं। तो ऐसे करके करते फिर 1 से ज़्यादा ही पढ़ लेते हैं एट दी एंड। अभी पढ़ लिया है मैंने, चलो अब करते हैं शिवनारायण भगवान की जय। हेलो दोस्तों, दिस इज़ नेक्स्ट डे। और भाई कल दोपहर में खाना खा के मैं सो गया था, जिसके कारण मेरी रात में नींद नहीं लगती। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि दिन में सो लिया है थोड़ा सा, बट स्टिल मेरे को नींद आ रही थी, मैं सो जाता। बट रात में फिर कुछ ऐसा ही कांड हो गया जिसके कारण मैं नहीं सो पाया, दैट आई कांट टेल यू। तो बड़ी लेट सोया हूँ, ठीक है, और फिर बड़ा लेट उठा हूँ। तो भाई दिस इज़ लाइफ, इट हैपन्स। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा डिसिप्लिन में चलती रहे, बिल्कुल कोशिश करते हैं तो चलते रहती हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट स्टिल समटाइम्स इट हैपन्स कि आप बहुत अच्छे से अपना रूटीन फॉलो कर रहे हैं। मैं डेली कम से कम 4-5 बजे उठ रहा था, बट फिर कल ऐसा एक कांड हुआ जिसने मेरे दिमाग के सिस्टम के तार हिला दिए पूरे, और ऊपर से मैं दिन में सो भी गया था। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ने मुझे रात में सोने नहीं दिया। फिर मैं सुबह लेट सोया, फिर अब मैं सुबह लेट उठा हूँ। तो आज का व्लॉग काफ़ी सिंपल सा था, एंड तक नहीं कर पाया था कल इवन रात में व्लॉग। तो अभी मैंने सोचा कि इस व्लॉग को एटलीस्ट एंड कर देता हूँ, सो दैट। और आपको ये बता देता हूँ, ये बड़ा सिंपल सा व्लॉग था। अब आगे आने व्लॉग में हम थोड़ी थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करते रहेंगे बीच बीच में। आज का व्लॉग आपको काफ़ी सादा सा लगा होगा। बाकी इस व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।